Good morning, students. Today we will continue chapter 9 of history, life in towns and villages. So, your next topic is emergence of urban centers. इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे अर्बन सेंटर्स की शुरुआत हुई, कैसे emerged हुए. Towns and cities emerged due to greater agricultural productivity and growth of craft and trade. Towns और cities जो थी वो किसकी वजह से emerged हुई, कैसे शुरू हुई? क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो थी वो ज़्यादा हो गई थी, क्राफ्ट में वृद्धि हुई, व्यापार में वृद्धि हुई. Both the literary sources as well as the archaeological excavations support the emergence of towns and cities. और जितने भी लिटरेरी सोर्सेज हैं और जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस हैं उस टाइम के, वो दोनों ही हमें क्या बताते हैं कि टाउन्स और सिटीज़ की शुरुआत हुई थी, एमर्ज हुआ. सो द टाउन्स एंड सिटीज़ वर फेमस फॉर सम स्पेसिफिक और पर्टिकुलर एक्टिविटी. और जो टाउन्स और सिटीज़ हैं वो प्रसिद्ध थे कुछ स्पेसिफिक और पर्टिकुलर गतिविधियों के लिए, काम के लिए. So first is some towns such as Sopra, Supraka, Bharuch and Tamluk emerged as trading centers. अब कुछ टाउन्स जो थे जैसे कि सोप्रा, जिसे सुप्रका भी कहते हैं, भारुच और तामलुक, ये जो टाउन्स थे ये कैसे एमर्ज हुए? एज अ ट्रेडिंग सेंटर, मतलब यहाँ से व्यापार होता था, ये व्यापारिक स्थल के रूप में स्थापित हुए, एमर्ज हुए. Next is others like Patliputra, Ujjain and Madurai were capital centers or centers of political and administrative activities. अब कुछ टाउन्स जो थे, जो सिटीज़ थी जैसे कि पाटलिपुत्र, उज्जैन और मदुरई, ये जो थे ये कैपिटल सेंटर्स थे या फिर सेंटर्स थे पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी की, मतलब यहाँ से राजनीतिक काम और एडमिनिस्ट्रेटिव काम जो थे वो होते थे. नेक्स्ट इज मैनी सच एज वाराणसी एंड मथुरा वर रिलीजियस और पिलग्रिमेज सेंटर. अब जैसे कि वाराणसी और मथुरा जो था ये धार्मिक और यहाँ पे लोग पूजा पाठ करने और पिलग्रिमेज सेंटर ये बना. नेक्स्ट इज सम सच एज वाराणसी एंड मदुरई स्पेशलाइज्ड इन टेक्सटाइल्स. अब कुछ जो थे टाउन्स वो जैसे कि वाराणसी और मदुरई ये टेक्सटाइल्स में स्पेशलाइज्ड हुए, ये डेवलप्ड हुए एज अ सेंटर्स ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, ये शिल्पकला का सेंटर हुआ, स्थापित हुआ. नेक्स्ट इज सम सच एज अमरावती, नागार्जुनकोंडा एंड मथुरा ले ऑन इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट्स. और कुछ जो थे जैसे कि अमरावती, नागार्जुनकोंडा और मथुरा ये इम्पॉर्टेंट व्यापारिक रास्ते थे जहाँ से ट्रेड होता था. So there were also certain towns and cities which were famous for not one but many reasons. तो इसी तरह कई सारे टाउन्स और सिटीज़ थी जो कि प्रसिद्ध थी, सिर्फ एक ही चीज़ के लिए नहीं, कई सारी वजहों से वो प्रसिद्ध थी. भारुच वॉज वन ऑफ द बिजिएस्ट पोर्ट्स ऑफ एंशंट इंडिया. भारुच जो था वो सबसे बिजी पोर्ट था, बिजिएस्ट पोर्ट था एंशंट इंडिया का. इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर ओवरसीज ट्रेड. और ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था ओवरसीज ट्रेड का, जिसमें समुद्री रास्तों से व्यापार होता था. इट वॉज फ्रॉम हेयर दैट मोस्ट ऑफ द ट्रेड विद वेस्ट एशिया वॉज कैरिड आउट. और यहीं से ज़्यादातर जो व्यापार था वो वेस्ट एशिया से किया जाता था. भारुच इज़ द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ गुजरात. भारुच जो है वो ओल्डेस्ट सिटी है गुजरात की. इट इज़ ऑल्सो द सेकेंड ओल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडिया. और ये सेकेंड ओल्डेस्ट सिटी है इंडिया की आफ्टर वाराणसी. वाराणसी के बाद ये सेकेंड ओल्डेस्ट सिटी है हमारे इंडिया की, गुजरात. देन काशी और बनारस एज इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, जिसे काशी, वाराणसी को काशी और बनारस भी कहते हैं. द ओरिजिनल नेम ऑफ भारुच इस भृगुकच. जो ओरिजिनल नाम है भारुच का वो है भृगुकच, विच डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द ग्रेट सेज भृगु. जो कि ये नाम कहाँ से आया है? महान संत जो थे भृगु, उनके नाम से ये नाम रखा गया था भृगुकच. इट वॉज लेटर शॉर्टेंड टू भारुच ड्यूरिंग द मुस्लिम रूल. और मुस्लिम शासक के समय पे इस नाम को छोटा कर दिया गया था और भारुच रखा गया. सो मथुरा वॉज लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट्स. मथुरा जो था वो कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट्स के जंक्शन पे स्थित था. इट वॉज द सेकेंड कैपिटल ऑफ द कुशाना डायनेस्टी. और ये सेकेंड कैपिटल थी कुशाना डायनेस्टी की. एंड दस वॉज एन इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर. और इसी वजह से ये महत्वपूर्ण राजनीतिक और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था. सो द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट फ्लरिश्ड हेयर. और यहीं पे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो था वो स्प्रेड हुआ, फ्लरिश्ड हुआ. मैनी फाइन स्कल्पचर्स वर प्रोड्यूस्ड बाय दिस स्कूल. कई सारे सुंदर मूर्तियाँ जो थीं, स्कल्पचर्स जो थे वो प्रोड्यूस किए गए इस स्कूल के द्वारा. मथुरा वॉज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर फॉर हिंदूज, जैन्स एंड बुद्धिस्ट. और मथुरा को एक इम्पॉर्टेंट धार्मिक स्थल भी माना जाता है हिंदूज़ का, जैन्स का और बुद्धिस्ट का.
सो वेरियस बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज एंड जैन श्राइन्स वर सिचुएटेड हेयर, कई सारी बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज और जैन श्राइन्स जो हैं वो यहाँ पे स्थित हैं. इट वॉज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट प्लेस फॉर वर्शिप ऑफ कृष्णा, और ये भगवान कृष्ण का भी इम्पॉर्टेंट स्थान माना जाता है. नेक्स्ट वी विल रीड द केस स्टडी ऑफ अरिकामेडू हेयर. Arikamedu was an important trading center and an important archaeological site located near Puducherry. Arikamedu क्या थे, वो एक important व्यापारिक स्थल था और एक important archaeological site थी जो कि कहाँ पे स्थित थी, पोडुचेरी के पास. इट वॉज एक्सकेवेटेड इन द 1940s बाय मॉर्टिमर व्हीलर, और ये किसके द्वारा एक्सकेवेट की गई, मॉर्टिमर व्हीलर के द्वारा 1940s में. This ancient fishing settlement and coastal trading center emerged as an important port city under the Chola dynasty. और ये जो ancient fishing settlement था, मतलब यहाँ पे फिशिंग होती थी, और ये coastal trading center था, यहाँ पे व्यापार जो था वो कोस्ट से होता था. ये एमर्ज हुई एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी के रूप में, किसके अंडर में, चोला डायनेस्टी के. इंफॉर्मेशन अबाउट अरिकामेडू इज ऑब्टेन फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड रेफरेंसेज अबाउट इट आर फाउंड इन द संगम लिटरेचर. और ज़्यादातर जानकारी जो है अरिकामेडू की वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से और कुछ रेफरेंसेज से जो कि हमें संगम लिटरेचर से पाई जाती हैं. अरिकामेडू वॉज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर विद रोम. अरिकामेडू जो था वो एक इम्पॉर्टेंट व्यापारिक स्थल था, किसके साथ, रोम के साथ. सम रोमन ट्रेडर्स ऑल्सो सीम टू हैव सेटल्ड हेयर. कुछ रोमन ट्रेडर्स जो रोमन व्यापारी थे उनको भी देखा गया यहाँ सेटल होते. रिमेन्स ऑफ एम्फोर एंड स्टैम्प्ड रेड ग्लेज्ड पॉटरी नोन एज एरेटाइन वेयर नेम्ड आफ्टर अ सिटी इन इटली हैव बीन फाउंड हेयर. और कुछ एम्फोर के जो रिमेन्स थे, मतलब एम्फोर क्या था, टॉल डबल हैंडल्ड रोबर जार्स. ये जो थे लंबे डबल हैंडेड रोमन जार्स थे जिसमें लिक्विड या फिर ग्रेन रखा जाता था. ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में. तो इसके रिमेन्स जो थे वो यहाँ पे पाए गए. और स्टैम्प्ड रेड ग्लेज्ड पॉटरी, जिसे एरेटाइन वेयर भी कहा जाता था, जो कि इटली सिटी के नाम पे रखी गई थी. ये कुछ रिमेन्स थे जो कि यहाँ पे पाए गए. रोमन कॉइन्स हैव ऑल्सो बीन डिस्कवर्ड. रोमन कॉइन्स जो थे वो भी, इनका भी आविष्कार किया गया. लॉट्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैव बीन फाउंड दैट सजेस्ट अ फ्लरिशिंग ट्रेड विद रोम. और कई सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, प्रूफ्स जो थे वो यहाँ पे पाए गए, जो कि ये सजेस्ट करते हैं कि जो यहाँ अरिकामेडू के जो ट्रेड रिलेशंस थे वो किसके साथ थे, रोम के साथ. रिमेन्स ऑफ अ ब्रिक बिल्डिंग हैव ऑल्सो बीन फाउंड हेयर एट अरिकामेडू. कई जो बिल्डिंग्स के टूटे हुए पत्थर थे, ईंट थे, ब्रिक्स जो थे वो भी पाए गए अरिकामेडू में. विच में हैव बीन अ वेयर हाउस. Textiles, glass shells, bangles and semi-precious stones were exported from here while the imports included wine and olive oil. और यहाँ पे टेक्सटाइल्स, ग्लास शेल्स, ठीक है, जो कांच के बने शेल्स होते हैं, बैंगल्स जो होती हैं, कुछ सेमी प्रेशियस स्टोन जो थे वो यहाँ से एक्सपोर्ट होते थे. और यहाँ पे किस चीज़ का इम्पोर्ट होता था, वाइन का और ओलिव ऑयल का. सो इट वॉज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ बीड प्रोडक्शन. और ये इम्पॉर्टेंट सेंटर था बीड प्रोडक्शन का. So students, here we have finished this chapter. I hope you have understood. Thank you.